रही है, उसके बाद आ रहा हूं डॉक्टर अजय उपाध्याय। हाँ अपराजिता जी बोलिए। आप सबको मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो नवल किशोर जी की बातों के बाद अपना उत्तर रखना चाहूंगे। उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी विपक्षी दलों को खत्म कर रही है। सबसे पहले तो मैं उन्हें करेक्ट कर दूं, भारतीय जनता पार्टी खत्म नहीं कर रही है, यह जनता है जो विपक्षी दलों को समाप्त कर रही है। भारतीय जनता पार्टी तो अपना काम कर रही है। और रही बात आज के विषय की, मैं अपने वक्तव्य को दो भागों में विभक्त करना चाहती हूँ। सबसे पहली बात, जेडीयू और आरजेडी का जो गठबंधन हुआ है उसके विषय में और उसकी जो सरकार बनी है उसके विषय में धन्यवाद देती हूँ। आपने बहुत ही अच्छा शीर्षक रखा, आज के बाद विवाद का शीर्षक बड़ा अच्छा है। और वस्तुतः मैं कह दूं, यह तेजस्वी जी की सरकार है, यह नीतीश कुमार की सरकार नहीं है। यह एक ऐसी सरकार है जिसमें आंतरिक विरोधाभास है, जिसे अंग्रेजी में हम इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस कहते हैं। ये मुद्दा विहीन है। आप इन्हें पूछें, आपने हनीमून पीरियड की बात कही, जब हनीमून पीरियड खत्म हो जाएगा आप उनसे पूछेंगे कि इनका विजन क्या है, मुझे नहीं लगता है कि कुछ भी मुद्दे ये हमारे समक्ष रख पाएंगे। और ये अस्वाभाविक बंधुता है। देखिए, कल ही प्रधानमंत्री जी ने भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार की बात कही है, तो भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर ही तो नीतीश कुमार जी ने इनका दामन छोड़ा था और फिर वहीं जाके वो मिल गए। याद करिए 2020 जब निर्वाचनी सभाएं हो रही थी, हम सब ने टीवी में देखा है, हम सब ने सुना है और हम सब के भीतर कुछ लोग वहां बिहार में मौजूद भी थे। मैं खुद दरभंगा गई थी और मैं आपको बताना चाहूंगी कि बहुत जगहों पर ऐसा हुआ, जब नीतीश कुमार जी निर्वाचनी सभा में गए तो उन्हें जनता का मिजाज के बारे में उन्हें अवगत होना पड़ा और जिस तरह की लोकप्रियता उनकी थी बिल्कुल कम हो गई थी। और उस समय आदरणीय प्रधानमंत्री जी उनके साथ खड़े थे और मैं कह दूं 74 सीट और 43 सीट, और उसके बाद उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। तो अभी जो स्थिति है, मुझे लगता है कि उल्टी गिनती शुरू हो गई। कुछ दिनों की बात है। पर प्लान क्या है आपके पास? अपराजिता जी, आपने कह दिया उल्टी गिनती शुरू है, मैंने अभी दिखाया 164 विधायक हैं। ये देखिए, टाइमिंग देखिए, ऊपर 164 विधायक का समर्थन भी आ गया। आपके पास प्लान क्या है इस महागठबंधन से निपटने का? मैं आ रही हूँ। हाँ। मैं अपने वक्तव्य के दूसरे भाग में आ रही हूँ। मैं कहना चाहती हूँ बड़ी विनम्रता के साथ कि हमारी ताकत, भारतीय जनता पार्टी की ताकत है उसकी सतर्क रणनीति और आपदा को अवसर में परिणत करने का हुनर हमें आता है। आज ही 6 बजे मीटिंग है और हम सारी बातों की समीक्षा करने जा रहे हैं। हमारे वरिष्ठ नेतागण वहां मौजूद हैं पटना में, और उसके बाद सारी बातों की समीक्षा होगी और आगामी दिनों में किस तरह का पदक्षेप लिया जाएगा, मुझे लगता है आज ही सशक्त निर्णय लिए जाएंगे और आपको पता चलेगा। लेकिन अपराजिता जी, आपको भी पता है, प्रदीप जी ने अभी विस्तार से बताया सारे आंकड़े। मैं अंग्रेजी में एक लाइन कहने का मुझे 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 अनुमति दे। 2 heterogeneous elements yoked together by violence. There are 2 heterogeneous elements. इसलिए मैंने कहा कि ये आंतरिक विरोधाभास और अस्वाभाविक बंधुता है। आपने 2 बोला अपराजिता जी, कांग्रेस को भूल गई आप। कांग्रेस को भूल गई। 3 बल्कि 4 हम भी है, इसमें लेफ्ट भी है, कांग्रेस भी है, लेफ्ट भी है और एक इंडिपेंडेंट के भी बंधु हैं जो मिनिस्टर बने हैं। मैं मना नहीं कर रही हूं, लेकिन देखिए पैक ऑफ कार्ड्स 52 पत्तों में अगर मान लीजिए कि अगर 40 पत्ते गिर गए तो बाकी तो गिरे ही हुए। तो ये तो जी, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं, अभी प्रदीप जी ने विस्तार से बताया, नीतीश जी जिस तरफ जाते हैं उसी दल की बल्ले बल्ले होती है, चाहे लोकसभा हो या विधानसभा। आपके लिए तो खतरे की घंटी नहीं है ये? 2024 में बिहार में 40 सीटों में क्या होने वाला है? देखिए, बहुत ही अच्छी बात अभी सुनने को मिला, बहुत ही अच्छी एनालिसिस है। तेजस्वी जी का वर्तमान भी है और भविष्य भी है, और जहां तक नीतीश कुमार जी का सवाल है, वर्तमान ही वर्तमान है, भविष्य धूमिल होता जा रहा है। तो आप ये देखिए कि उनका जो पॉपुलैरिटी का ग्राफ है वो तो बिल्कुल कम होता जा रहा है। उसके बाद भी मैं कहूंगी हमने पनाह दिया, हमने उन्हें मुख्यमंत्री किया, इतना बड़ा ओहदा दिया और इतना सम्मान दिया, और उसके बाद जिस तरह से उन्होंने दामन छोड़ा ये बिल्कुल गलत है। और मुझे लगता है बिहार की जनता समझदार है, बात को समझती है और हमारी रणनीति आज 1-2 दिन में तैयार हो जाएगी। प्रदीप जी कह रहे हैं अभी भी संभावनाएं, हो सकता है नीतीश जी फिर से बीजेपी के साथ आ जाएं। क्या ये संभावना आपको दिखाई देती है क्या?
देखिए, मुझे तो अभी दिखाई नहीं देती, लेकिन उनके चरित्र के विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता है। मैं जो शब्द प्रयोग किए जा रहे हैं वो शब्द नहीं बोलना चाहूंगी, नहीं रखना चाहूंगी, लेकिन उनके चरित्र के विषय में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। उनके व्यक्तित्व में ठहराव नहीं है, यह तो बात मैं मानती हूँ। आएंगे नहीं आएंगे ये गलत होगा मेरा कहना, थोड़ा प्रीमेच्योर होगा, मेरी अपरिपक्वता होगी, लेकिन मैं ये तो जरूर कहूंगी कि उनके व्यक्तित्व में स्टेबिलिटी नहीं है। हाँ, लेकिन देखिए मैं वही कह रहा हूँ, याद करिए जब आरजेडी का साथ छोड़ा था, लाल के हसीन सपने, बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े सपने, हाँ, शायद दिल्ली की जो कुर्सी है उस तरफ भी नजर है, इसलिए भी ऐसा जाएगी हाँ। अच्छा, प्रदीप जी की बात में दम इसलिए नजर आता है क्योंकि याद करिए जब आरजेडी का साथ छोड़ा था जेडीयू ने, तब आरजेडी ने पलटू राम पलटू चाचा खूब कहा 2-2.5 साल।